तो चलिए आज बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे लैंडमार्क फैसले की जो स्कूलों में हमारी बेटियों की गरिमा और उनके शिक्षा के अधिकार से सीधा जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसा फैसला है जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी मासिक धर्म स्वच्छता को हमारे मौलिक अधिकारों का हिस्सा मानता है। और चलिए इसी एक ज़रूरी सवाल से शुरुआत करते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या ये सिर्फ एक सुविधा की कमी का मामला है या फिर ये हमारे संविधान की आत्मा यानी न्याय और समानता से जुड़ा एक बहुत गहरा मुद्दा है? तो आखिर सुप्रीम कोर्ट के सामने बुनियादी कानूनी सवाल था क्या? चलिए इसे समझते हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क बहुत साफ था। उनका कहना था कि मेंस्ट्रुएशन यानी मासिक धर्म एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन हमारे समाज और हमारे सिस्टम ने इसे एक ऐसी रुकावट बना दिया है जो हजारों लड़कियों की पढ़ाई के रास्ते में आ जाती है। तो सवाल ये था कि क्या ये संविधान के आर्टिकल 14 और 21 के तहत मिले समानता और जीवन के अधिकार का हनन है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कोर्ट ने सबसे पहले हमारे संविधान के एक बहुत ही मजबूत पिलर आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी को बारीकी से परखा। देखिए, समानता के ना दो पहलू होते हैं। पहला है फॉर्मल इक्वालिटी, जिसका मतलब है कि कानून की नज़र में सब एक बराबर हैं। लेकिन दूसरा और ज़्यादा ज़रूरी है सब्सटैंटिव इक्वालिटी। ये मानती है कि अगर कुछ लोग एक दौड़ में दूसरों से काफ़ी पीछे से शुरुआत कर रहे हैं तो सिर्फ नियम एक जैसे बना देने से काम नहीं चलेगा, उन्हें बराबरी पर लाने के लिए कुछ अलग मदद की ज़रूरत पड़ेगी। और कोर्ट का ये एग्जाम्पल पूरी बात को बिल्कुल साफ कर देता है। असली समानता सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि असल जिंदगी में दिखनी चाहिए। इसका मकसद ये पक्का करना है कि हर किसी को वो दौड़ पूरी करने का एक बराबर मौका तो मिले। यानी कोर्ट ने साफ कहा कि समानता सिर्फ एक रूल नहीं है बल्कि एक ऐसा टूल है जिसका मकसद समाज में मौजूद नाइंसाफी को खत्म करना है ताकि सब सच में बराबर हो सकें। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा मामला डिग्निटी के राइट से यानी गरिमा के अधिकार से कैसे जुड़ता है, जो हमें आर्टिकल 21 के तहत मिला है। आर्टिकल 21 का मतलब सिर्फ सांस लेना या जिंदा रहना नहीं है। जैसा कि कोर्ट ने बार बार कहा है, जीने का असली मतलब है इज्जत के साथ, गरिमा के साथ जीना। इसमें हमारी प्राइवेसी, हमारी अपनी पसंद और हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ शामिल है। कोर्ट की ये बात सीधे मुद्दे की जड़ तक पहुंचती है। जब एक स्टूडेंट को अपनी बेसिक हाइजीन मेंटेन करने की सुविधा तक नहीं मिलती तो ये सीधे सीधे उसके गरिमा के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन है। तो सवाल ये उठता है कि इक्वालिटी और डिग्निटी, ये दोनों राइट्स एजुकेशन के इतने जरूरी मुद्दे से आखिर जुड़ते कैसे हैं? आइए देखते हैं। इस फैसले का एक बहुत ही अहम नतीजा ये था कि कोर्ट ने ये माना कि ये किसी एक लड़की की प्रॉब्लम नहीं, ये पूरे सिस्टम का फेलियर है। जब हमारा सिस्टम एक नेचुरल प्रोसेस के लिए तैयार नहीं होता तो वो असल में उन लोगों को सिस्टम से बाहर कर रहा है जो इससे गुजरते हैं। और ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है इसका अंदाज़ा आप इस एक नंबर से लगा सकते हैं। नॉर्थ इंडिया में हुई एक स्टडी से पता चला कि लगभग 29% लड़कियां अपने पीरियड्स के दौरान स्कूल नहीं जा पाती। और ये 29% सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे ठोस वजह हैं। कभी शारीरिक दर्द तो कभी समाज में फैली शर्म और पाबंदियां, और सबसे बढ़कर स्कूलों में टॉयलेट्स और सैनिटरी पैड को डिस्पोज करने की सुविधाओं की जबरदस्त कमी। ये रुकावटें असल हैं। तो इन सारी बातों को देखते हुए कोर्ट ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया। स्कूलों में मेंस्ट्रुअल हाइजीन की सुविधाओं की कमी सिर्फ एक लापरवाही नहीं बल्कि ये समानता और गरिमा के मौलिक अधिकारों का सीधा सीधा उल्लंघन है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई हो गई, लेकिन इसका सल्यूशन क्या है? इस पर कोर्ट ने सरकार यानी स्टेट की जिम्मेदारी भी तय की। यहां एक और बहुत जरूरी लीगल पॉइंट समझने वाला है। हमारे फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सरकार को कुछ गलत करने से रोकते ही नहीं हैं, बल्कि वो सरकार पर यह पॉजिटिव ड्यूटी भी डालते हैं कि वो लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए जरूरी कदम उठाएं। और इसीलिए कोर्ट ने सिर्फ थ्योरी नहीं दी बल्कि एक साफ सुथरा एक्शन प्लान भी दे दिया। सरकार को निर्देश दिया गया कि स्कूलों में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग टॉयलेट बनाएं, वहां लगातार पानी का इंतजाम करें, सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराएं और उन्हें सेफली डिस्पोज करने की भी व्यवस्था करें। मतलब कानून को जमीन पर उतारने का पूरा खाका तैयार कर दिया गया। तो आखिर में ये पूरा डिस्कशन कोर्ट रूम से निकलकर हमारे स्कूलों और क्लासरूम्स तक पहुंचता है, जहां इसका असली असर महसूस किया जाना है। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरे जजमेंट का निचोड़ है, उसकी आत्मा है। संविधान के बड़े बड़े सिद्धांत तब तक खोखले हैं जब तक वो हर आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी को ना बदलें, चाहे वो क्लासरूम हो या स्कूल का वॉशरूम। और ये आखिरी बात हमें याद दिलाती है कि जस्टिस का,
न्याय का असली मतलब आखिर होता क्या है? न्याय तब होता है जब सिस्टम हर इंसान के लिए काम करे, न कि इंसान को सिस्टम की कमियों से समझौता करना पड़े। और इसी सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं, क्योंकि ये सोचना हम सबकी जिम्मेदारी है कि कैसे इन संवैधानिक अधिकारों को कागज से निकालकर हर स्कूल, हर गांव और हर बच्चे की असल जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए।